हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम मेंडल के प्रभावता का जो नियम है उसको स्पष्ट करेंगे कि प्रभावता का जो नियम है वो क्या होता है, जो मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो मेंडल के प्रमुख 3 नियमों में से प्रथम नियम है। तो इस नियम को हम जानते हैं, तो पहले मेंडल ने क्या कहा था हम उसको जानेंगे। मेंडल जो थे वो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना जो शोध था, शोध माने क्या था, या कह सकते हैं अपना प्रयोग, जो मेंडल का जो प्रयोग था, जो प्रयोग जो था, प्रयोग वो किस पर किया था? मटर पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। ये मेंडल का जो प्रयोग था वो मटर के पौधे पर हुआ था। मेंडल ने क्या बताया? पौधे युग्मनज से बनता है। सही बात है। ये बिल्कुल होता है कि पौधे जो होते हैं वो युग्मनज से बनते हैं। और युग्मनज आपको पता है युग्मनज क्या होता है? युग्मक के बाद ही आपका युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे कि आप मान के चलिए ये युग्मक है। क्या है? युग्मक। ये हमारा युग्मक है। क्या है? युग्मक है। ये युग्मक ही आगे चल के युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज। ठीक है। जो युग्मक है वो युग्मनज का निर्माण करता है। तो अच्छी बात है, जितने भी पौधे होते हैं उनका निर्माण युग्मनज से मिलकर बनता है। और युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। जायगोट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बनता है। और जो युग्मनज का निर्माण होता है वो दो युग्मकों के आपसी मिलन से होता है। मेंडल बता रहे थे जो पौधा होता है दो युग्मकों के आपसी मिलन से होता है। वो कौन कौन से युग्मक होते हैं? पहला होता है नर युग्मक। क्या होता है? नर युग्मक। और दूसरा होता है मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक। ठीक है। ये दोनों मिलते हैं तब होता है एक नया पौधा बनता है। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? मिलन होगा तो इससे एक नया पौधा बनेगा। ठीक है, क्या होगा? नया पौधा। ठीक है। तो कैसे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के सहलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो मेंडल ने बताया था कि जो पौधा जो होता है वो युग्मनज से बनता है और युग्मनज का निर्माण दो युग्मकों के आपसी सहलग्न से होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि युग्मक अलग होता है, युग्मनज अलग होता है। जैसे कि नर में जो युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है, मादा में जो युग्मक होता है वो अंडाणु होता है। ठीक है। तो लक्षण जो प्रत्येक लक्षण जो होता है उसमें दो वैकल्पिक रूप होते हैं। ठीक है। जो 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 वैकल्पिक रूप का मतलब क्या होता है? या तो आने वाला पौधा नर हो सकता है या मादा हो सकता है। दो वैकल्पिक रूपों का मतलब यही होता है, नर पौधा हो सकता है या मादा युग्मक होता है। इसको कह सकते हैं नर युग्मक या मादा युग्मक। इसमें से पहले युग्मक, पहले को बोलेंगे नर युग्मक, दूसरे को मादा युग्मक। ठीक है, होता है। ठीक है। अब होता क्या है, जब ये दोनों युग्मक आपस में जब ये दोनों युग्मक आपस में सहलित होकर युग्मज बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब एक नए जायगोट का निर्माण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मेंडल भी बता रहे हैं, पौधे के ऊपर था, उन्होंने बताया था जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक नए पौधे का निर्माण होता है। और उसके दो वैकल्प होते हैं, एक नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है। जब ये युग्मक संलग्न होकर युग्मन बनाते हैं तब उसमें प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक रूपों को व्यक्त करने वाले दो जीन्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? दो जीन्स आ जाते हैं। उसमें मैं देखिएगा दो जीन्स आ जाते हैं। मेंडल ने कहा था कि जब ये युग्मक बनाते हैं तो उसमें दो ऐसे जीन आते हैं जो कहीं ना कहीं तक क्या करते हैं? कहीं ना कहीं तक एक दूसरे को दर्शाने में, या कह सकते हैं जो प्रत्येक को या वैकल्पिक रूप को अपने आप को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए
ठीक है, मेंडल ने फिर क्या कहा था, कौन से हो सकते हैं, पहला, अब इसके मेंडल का कह सकते हैं, इसकी जो सरल भाषा है, जो परिभाषा है, क्या है, परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। तो कह सकते हैं मेंडल के इस नियमानुसार, क्या कह सकते हैं, मेंडल के इस नियमानुसार युग्मक का निर्माण होते समय या युग्मनज का निर्माण होते समय जो नया युग्मनज बनता है, और इस युग्म के बनते समय जो लक्षण अपने आप को दर्शाते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण अपने आप को दर्शा नहीं पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल का यही नियम था। ये प्रभावता का नियम क्या है, जो लक्षण अपने आप को पूर्ण रूप से दर्शाएंगे, अपने जो लक्षण अपने आप को पूर्ण रूप से दर्शाएंगे वह प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, और जो लक्षण अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं दर्शाएंगे वह अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। ये मेंडल का नियम था, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसे प्रभावता का नियम कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, जो लक्षण, ठीक है, जो लक्षण अपने आप को दर्शाते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण अपने आप को दर्शा नहीं पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम का जो उदाहरण है, क्या है, उदाहरण, उसने क्या किया था, लिया था, एक लिया था शुद्ध, जो लिया था उन्होंने, जो पौधा लिया था वो उन्होंने एक मटर का शुद्ध लाल के लिया था, शुद्ध लाल, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिया था शुद्ध सफ़ेद, इसको स्मॉल टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, जब मेंडल ने, ठीक है, जब मेंडल ने कैपिटल टी और स्मॉल टी का आपस में संकरण कराया था, तो उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था, इसको उन्होंने कहा था F1 PD, ठीक है। क्या कहा था, F1 PD। तो F1 PD में मेंडल ने बताया कि जो कैपिटल और स्मॉल टी हैं, जो कैपिटल और स्मॉल टी हैं, इसमें से, सॉरी एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर नोट करूँ, ठीक है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं इसमें से ये प्रभावी है, क्या है, प्रभावी, और ये क्या है, अप्रभावी, ठीक है। ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। मेंडल ने सफ़ेद लिया था और क्या लिया था, लाल लिया था। तो इसका जो बीच का जो पौधा निकल के आया था वो आया था पिंक, क्या आया था, पिंक, जिसमें से कैपिटल टी प्रभावी था और स्मॉल टी अप्रभावी था। तो मेंडल ने बताया था कि जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते वह अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो मेंडल की जो उन्होंने क्रॉस कराया था, एक बार देख लो, फिर से एक बार देखो, ए कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, प्योर रेड, ठीक है। दूसरा था स्मॉल टी, क्या था, स्मॉल टी, रुकिए एक मिनट रुकिए, उन्होंने जो लिया था कैपिटल टी वो था प्योर रेड, और जो लिया था स्मॉल टी वो था प्योर वाइट, ठीक है, ये था। जब हम उन्होंने संकर कराया तो उनके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी थी, तो उसमें जो ऑल प्लांट इज पिंक, क्या होंगे, ऑल प्लांट इज पिंक, समझ आया कि नहीं, जितनी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, पिंक होंगे। जिसमें से कैपिटल टी था वो था प्रभावी, क्या था, प्रभावी, और ये था अप्रभावी, समझ कि नहीं। जो कैपिटल टी रहेगा वो प्रभावी रहेगा, जो स्मॉल टी रहेगा वो अप्रभावी रहेगा। ये मेंडल का प्रभावता का नियम था, जो आपके बोर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आगे वाली वीडियो में मैं मेंडल के जो दूसरा नियम है मेंडल का पृथक्करण का नियम, मैं उसको स्पष्ट करूंगा कि मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मैं सेकंड पार्ट में मेंडल के जो द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम उसे स्पष्ट करूंगा। इस वाले जो नियम में जो दिक्कत आपको आई हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेंडल में जो कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बता के चला हूँ। इसमें से देखिए, जैसे मैंने कि मैं जो प्रयोग था, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर के पौधे पर किया था। दूसरी बात, युग्मक क्या होता है, मैंने युग्मक आपको बताया था। तीसरी बात, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मज बनाते हैं, और युग्मज बनाने के बाद क्या होते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। चौथी बात मैंने बताया, नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। पांचवी बात, इसमें परिभाषा मैंने बताई थी, इसमें से आपको ने देखी थी। उसमें से क्या है कि मैंने इसमें से क्रॉस कराए थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो मैं इससे संबंधित वीडियो और आगे बनाऊंगा जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू।